गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोमवीर मलिक आज आपको त्रिभुजों की जानकारी के विषय में बता रहा हूं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है त्रिभुज किस टाइप की आकृति होती है। मैं तुम्हें कुछ आकृतियां दिखाता हूं जो त्रिभुजाकार होती हैं। जैसे ये आकृति हमारे पास ये त्रिभुज है बच्चों, क्या है ये त्रिभुज है। इसी तरह की आकृति ये भी क्या है कि त्रिभुज है, ये भी क्या है कि त्रिभुज है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न उठता है त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसमें तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं से ये बंद आकृति, इसलिए इसे क्या कहते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले प्रश्न क्या आया, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कैसे बनती है, तीन भुजाएं जब बंद हो जाती हैं तो त्रिभुज बन जाते हैं। तो त्रिभुज के अंदर भुजाओं और कोणों का प्रयोग होता है। जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, तो तीन कोण और तीन ही भुजाएं, और उनसे जब बंद आकृति बन जाए तो उसे क्या कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज इसके बाद आता है त्रिभुज कितने प्रकार की होती है। तो त्रिभुजें 6 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। तो भुजाओं और कोणों से बनती है। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है, और 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की, और 3 कोण होते हैं तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार की होती हैं। तो 6 प्रकार की त्रिभुजें हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार किस तरह की होती हैं। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। देखो बच्चों ध्यान से, इस पर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी सम माने समान, बाहु मीन्स भुजाएं, और त्रिभुज मीन्स 3 भुजाएं, जिसकी सभी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आता है समद्वि बाहु त्रिभुज। ये लिखा हुआ देखो बच्चों ध्यान से, समद्वि बाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं। इसकी 2 भुजाएं समान है, एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान है और ये भुजा इनसे छोटी है। तो 2 भुजाओं की लंबाई समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें ये भुजा थोड़ी छोटी है, ये इससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। यानी कि विषम बाहु का मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोणों के आधार पर देखिए, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है आपके पास, इसके तीनों के तीनों कोण देखो, एक ये कोण कितने का है 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, और ये कितने का है बेटा 50 डिग्री। 60, 70 और 50 तीनों के तीनों जो कोण हैं वे सभी न्यून कोण है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम है न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद आता है हमारे पास, ये आता है समकोण त्रिभुज। इसमें क्या है बेटा, ये समकोण त्रिभुज। इसमें आप देखिए ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। और ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, ये 30 का, ये 90, ये 30, ये 60। तो एक कोण जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे बच्चों इसमें देखो, एक कोण ये 110 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। तो इसका ये कोण 110 डिग्री जो अधिक कोण है, इसलिए इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुजों के आधार पर कुछ चीजें इस बोर्ड के माध्यम से भी समझाना चाहता हूं, कृपया ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास, क्या आता है बच्चों, सबसे पहले त्रिभुजों की जानकारी। त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या आता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं देखो, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, सारी भुजाएं बराबर। समद्वि बाहु 2 भुजाएं, ये 5-5 की, ये 8 की, 2 भुजाएं बराबर। विषम बाहु ये 10 सेंटीमीटर, ये 7, ये 5, ये तीनों भुजाएं अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे, तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए 70, 60, 50 तीनों न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटे।
समकोण, एक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो एक कोण समकोण है, तो इसलिए समकोण करते बोलते हैं 90 डिग्री कोण को, इसलिए समकोण त्रिभुज। अधिक कोण, एक कोण 110 डिग्री का है जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो अधिक कोण है ये, एक कोण अधिक कोण है, बाकी सभी कोण क्या है, न्यून कोण। तो जिसका एक कोण अधिक कोण से अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले इसमें एक विशेष चीज है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। याद रखना बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसमें देखिए 60 जमा 60, 120 जमा 60 कितना आ गया 180, 50 और 50 100 जमा 80 180, 70 और 30 100 जमा 80 180, 50 डिग्री 70 डिग्री 120 डिग्री हो गया और जमा 60 180 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री जमा 90 डिग्री, इसका भी जोड़ 180 डिग्री, 110 और 40 150 और 30 180, इसका भी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का जोड़। इसके बाद आता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं और समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होती है। नोट करो इसको, समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होती है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। जैसे इसमें देखिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, इन सब के सामने के जो कोण है, इस भुजा के सामने 60 डिग्री, इसके सामने भी 60 डिग्री, इसके सामने भी 60 डिग्री, तो ये समान कोणों थे, इसके समान भुजाएं थे, इसके सामने के कोण समान है। और ये कोण, इसके सामने की भुजाएं 50, इसके सामने की भुजा 50, इसके सामने की भुजा भी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए ये दो कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा इस कोण के सामने 5 सेंटीमीटर, इसके भी 5, तो समान कोणों के सम्मुख भुजा समान है। ये भुजाएं समान हैं तो इसके सामने के कोण भी 50-50 के, ठीक हो गया। इसमें देखिए ये भुजा अलग अलग है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस सबसे पहले ये ध्यान रखना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान और समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, ठीक है। और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। जैसे इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, तो इस 80 डिग्री के सामने की भुजा इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी है, 10 सेंटीमीटर। 80 डिग्री बड़ा है, 30, 80 और 70 में 80 डिग्री बड़ा है, तो 80 के सामने की भुजा बड़ी है। ये छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण है इन तीनों कोणों में से, तो इसके सामने ये भुजा है, ये इन तीनों भुजाओं में से 5 सेंटीमीटर छोटी है। तो याद रह जाएगा बच्चों, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। तो ये है इस त्रिभुज के बारे में। और इसके बाद एक बात और भी ध्यान दे सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के योग और अंतर के बारे में। हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी इसके अंदर देख लो, दो भुजाएं जैसे देखो, इसमें 5 सेंटीमीटर 7 और 10 सेंटीमीटर है। इसमें दो छोटी भुजाओं का जोड़ देखो, 5 और 7 का जोड़ होगा 12, ये 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। और किसी त्रिभुज में भी देख लो, इसमें देखो 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, ये 4 और 8 का जोड़ 8 और 4 12, और ये 11 से क्या है, बड़ा। तो दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। और एक बात और है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो इसमें देख लो, ये 11 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 11 और 8 का अंतर कितना होगा, 3। ये तीसरी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर, 3 4 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। इसमें देखिए दो भुजाएं हैं, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इनका अंतर देखो, 10 और 8 का अंतर 2, ये 6 सेंटीमीटर से छोटा है, ठीक है। तो ये है त्रिभुज के बारे में, आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं कॉपी में और याद भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी में बनाइए और याद कीजिए। धन्यवाद।